मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका कक्षा में स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 के लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो कल के वीडियो से आगे है। कल जो हमने वीडियो बनाई थी वो द्विघात समीकरण को बनाना, गुणनखंड विधि द्वारा उसको हल करना सिखाया था आपको। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखी है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं आपको भाषा संबंधी जो इस पे वर्ड प्रॉब्लम आती हैं उनको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है। पहले द्विघात समीकरण बनानी होती है, उसके उपरांत उसको हल करना होता है। तो देखिए आज हम जो आ रहे हैं प्रश्न संख्या 2 पर आ रहे हैं। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे? तो ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में आपके जो वेटेज रखते हैं 4 से लेके 6 तक की वेटेज रखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक चीज दी है कि दोनों के पास, जॉन और जीवंती के पास जो कुल कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। और अब वो क्या करते हैं कि 5-5 कंचे जो उनके पास वो खो देते हैं, तब उसका जो गुणनफल आता है वो 124 आता है। तो ध्यान दीजिए, तो प्रश्नों को जो हम बड़े आराम से करना है। सबसे पहले जो कंडीशन आ रही है कि माना प्रारंभ में जॉन के पास जो कंचे थे हमने क्या मान लिए? x मान लिए। अब क्योंकि कुल कंचे 45 हैं, जब x इसके पास है तो जीवंती के पास कुल कंचे कितने बच गए? 45 माइनस x, क्योंकि कुल कंचे ही कितने हैं? 45 ही तो है। अगर x किसके पास है? जॉन के पास है। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस x हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि उन्होंने 5-5 कंचे खो दिए। जब जॉन 5 कंचे खो देता है तो पहले उसके पास x कंचे थे, 5 खो देता है यानी कम हो गए, तो माइनस कर देते हैं। तो इसमें से x में से हमने -5 कर दिया। अब जीवंती भी 5 कंचे खो देती है, तो जीवंती के पास कंचे कितने थे? 45 माइनस x, तो 45 माइनस x में से क्या कर दिया आपने? लेस 5 कर दिया, यानी 45x माइनस में इसमें से हमने 5 कर दिए। तो 45 में से 5 गए 40 माइनस x। अब प्रश्नानुसार क्या है कि अब कंचों का जो गुणनफल है वो कितना है? 124। गुणनफल का मतलब यानी कि जब कंचे खो दिए उन्होंने तो इसके पास कितने कंचे थे? जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास कितने थे? 40 माइनस x बराबर 124। अब हमने क्या किया है? गुणा की है, जैसे करते हैं बिल्कुल साधारण गुणा की है और गुणा करने पर हमें ये चीज मिल जाती है। अब ये जो चीज मिल जाती है हमें, यानी हमें क्या मिल गया? -x² प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0। अब यहां से माइनस को खत्म करते हैं तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यानी ये किसका हो जाएगा? आपका प्लस का। ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। साइन चेंज हो गए और ये किसका हो जाएगा? प्लस का। ये सबको पता ही है, जनरल चीजें हैं, ये आप सब जानते हैं। अब हम इसको कल जो विधि बताई थी 9th में बताई थी, जो आपकी गुणनखंड विधि थी मध्य पद तोड़ने वाली, हमने पहले पद और अंतिम पद, यानी ये रफ कार्य आप ध्यान दीजिए। हमने पहला पद क्या हमारा 1 है और अंतिम पद है 324 की गुणा कर लेंगे। कितना हो गया? 324 हो गया। अब हमने ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि उनको जोड़ने घटाने पर कितना आए? 45 आए और गुणा करने पर 324 आए। तो इसका अनुमान लगाना इतना आसान काम नहीं होता है। तो अब आप क्या करेंगे? इसके जो है फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। किस तरह से करते हैं? किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है। पहले 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिंग 12 और कितना बचा? 2 दूना 4। फिर 2 से जा रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। फिर ये 3 से जा रहा है, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से जा रहा है, 3 नम 27। फिर 3 से जा रहा है, 3 तिया 9। फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3। अब हमने इनमें से ऐसा ढूंढना है कि ऐसी संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। ये हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि 45 को हम ऐसे ब्रेक करें कि उनका जो गुणनफल कितना आ जाए? 324। तो हम आइडिया लगाते हैं, अगर मैं 2 की 2 4 या 12 या 36 इन तीनों की गुणा कर दो। 3 तिया 9, दूना 18, दूना 36 और 3 तिया 9, तो ये हो गया 36 और 9 45। तो आप यहां पर ये काम कर सकते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे। 45 को लिख सकते हैं कितना? 36 कर दें और 9 कर दें और ये आपका 324 आ गया है। तो आपने आइडिया लगाया 36 और 9 ये 45 होते हैं और 324 आपने कैरी कर दिया। तो इनका जोड़ जो आ रहा है तो ये हमें आइडिया से ही करना होगा। तो यहां पर x कॉमन आ गया
यहाँ x रह गया, माइनस 36 रह गया, और इन दोनों में से 9 कॉमन लेंगे। जब इससे से भाग देंगे तो 36 बाहर जाएगा। तो ये एक जैसे आने बहुत जरूरी होते हैं, और ये आपके x माइनस 9 हो गए। इक्वल टू 0 लिख के आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि सब ये 0 ही चल रहा है। तो यानी कि x माइनस 36 इक्वल टू 0 या x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 36, और यहाँ x बराबर 9। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, x कितना आ गया आपका 36। अगर जॉन के पास कंचे 36 हैं तो 45 माइनस 36 यानी कि 9 कंचे किसके पास हो जाएंगे, जीवंती के पास। तो पहली कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन, अगर जॉन के पास कितने 9 कंचे हैं तो 45 माइनस 9 ये कितने हो जाएंगे 36। तो दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे 36 और 9, या 9 और 36। तो यहां पर जॉन के पास अगर कितने 36 है तो इसके पास कितने हो जाएंगे 9, और यहां पर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 36। तो इस तरह के जो प्रश्नों को हम कर सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में जो है वेटेज रखते हैं कम से कम 4 से लेकर 6 मार्क्स तक की। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने प्रयास करना है, बार बार अभ्यास करना है। तो कल हम इसी तरह के और प्रश्नों को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।